तो बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर लीकेज करंट। ये मैंने कल भी पढ़ा था, लेकिन कल कुछ डिस्टर्बिंग की वजह से ये सही नहीं चल पाया। ठीक, तो देखिए इसमें है क्या। देखिए, कोई ट्रांजिस्टर है, कोई भी ट्रांजिस्टर ले लीजिए। आप कोई भी ट्रांजिस्टर ले लीजिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में ले लिया तो अगर इसको हमको क्या करना है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करनी है। तो मतलब एन को नेगेटिव से और पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा, और इसको रिवर्स में करना होगा। तो क्या करना होगा, एन को पॉजिटिव से और इसको क्या करना होगा, नेगेटिव से कनेक्ट करना होगा। क्या करना, नेगेटिव से कनेक्ट करना होगा। ओके, फॉरवर्ड बायस तभी बनता है ना जब पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और रिवर्स बायस में तब होता है जब एन को पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए। तो इसे हम फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, इसको रिवर्स बायस में रखेंगे। तो यहाँ होल्स होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ होल्स होंगे कुछ, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब क्या होता है कि हम इसे जो इमिटर बेस होता है, अगर इसको मैं फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करता हूं, तो जानते होता है क्या, इसकी डिप्लेशन लेयर क्या होती है, थोड़ा थिन हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है। और इसको बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस में कनेक्ट करने से इसका जो डिप्लेशन लेयर होता है बढ़ जाता है। वो कैसे होता है वो आपको मैंने कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। जो प्रीवियस लेक्चर्स उसमें बहुत बता चुका हूं, बढ़ जाएगा। तो होगा क्या, बेसिकली होगा क्या, इसमें जब इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे तो क्या होगा कि 98% होल इलेक्ट्रॉन इधर आ गए थे, कुछ परसेंट इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या हो गए थे, कंबाइंड हो गए थे। यानी बेस में रहने वाले होल्स के साथ क्या ये इलेक्ट्रॉन रिकंबाइंड हो जाएंगे। तो इन एडिशन होगा क्या, इसमें क्या होगा, एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा, स्मॉल करंट फ्लो करेगा। अब चूंकि आप जानते हैं जो रिवर्स बायस है, रिवर्स ये क्या है, बेस कलेक्टर क्या रिवर्स बायस में है, तो कोई फॉरवर्ड करंट नहीं फ्लो करेगा, नो फॉरवर्ड करंट। इवन देन फिर भी एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा, क्या कलेक्टेड टू बेस। क्या करेगा बच्चों, एक स्मॉल करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा, किसके कारण, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा। उसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट कहते हैं, यानी ट्रांजिस्टर लीकेज करंट कहते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। समझ में ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, लीकेज करंट कहते हैं। ये पॉजिटिव इधर की ओर रहेगा, आईसीबी वो एक क्या करेगा, स्मॉल करंट फ्लो करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। पॉजिटिव करंट देता है ना, ठीक, तो स्मॉल करंट फ्लो करेगा। तो आइए देखते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर लीकेज करंट होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं। तो देखिए, ये यही चीज मैंने जो बताया वही मैंने लिखा, ठीक है ना। इन अ ट्रांजिस्टर, whole of the emitter does not reach the collector, but a part of it is obtained as a base current due to recombination of the electron and holes in the base. ठीक है ना। In addition to it, since the base collector region is reversed bias, a small current is also obtained due to the minority charge carriers. It is known as transistor leakage current. मैंने ये बात बता चुका। अब ये ट्रांजिस्टर लीकेज करंट टू टाइप का होता है, ये मैंने देखा। ट्रांजिस्टर लीकेज करंट आर टू टाइप्स। पहला क्या होगा, कलेक्टेड टू बेस लीकेज करंट,
ICVO उसे कहते हैं, और दूसरा कलेक्टेड टू इमिटर लीकेज करंट जिसे हम लोग ICEO कहते हैं। ओके, तब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टेड टू बेस लीकेज करंट की बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो पहला नंबर कलेक्टेड टू बेस लीकेज करंट में ICVO इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए इन बेस, इन कॉमन बेस अरेंजमेंट यानी CV मोड रहेगा, यानी कॉमन बेस अरेंजमेंट, इफ इमिटर सर्किट इज ओपन इवन देन अ स्मॉल करंट इज फ्लो इन द कलेक्टेड टू बेस सर्किट। अगर कह रहा कि अगर ये इमिटर क्या हो, इमिटर सर्किट इज ओपन, इमिटर सर्किट इज ओपन, फिर भी स्मॉल करंट क्या करता, फ्लो करता, किधर से किधर, कलेक्टेड टू बेस। इट इज नोन एज कलेक्टेड टू बेस लीकेज करंट, इसी को कलेक्टेड टू बेस लीकेज करंट कहते हैं। इसे ICVO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या, कलेक्टेड टू बेस विथ ओपन, कलेक्टेड टू बेस विथ ओपन सर्किट, ठीक है ना। तो चलिए इसका मैं क्या करते हैं, ग्राफ बना के दिखा, वो क्या करते हैं कि सर्किट ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए इसमें ये हमारा क्या है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। अगर मैं NPN बनाऊंगा तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ये इमिटर हो जाएगा और ये क्या होगा, बेस होगा, और ये कलेक्टर होगा। इसको मैं यहां इमिटर ओपन लिख दूंगा, इमिटर ओपन, इमिटर ओपन मैंने बताया। इसको ले जाके मैं इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहां बैटरी तो लगानी नहीं क्योंकि वो ओपन है, नो करंट, नो बैटरी नो करंट। और यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस मैंने लगाया, आयरन, इसी के थ्रू आउटपुट मिलता है। इसको मैं ये क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ दिया। एक बड़ी बैटरी के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये VCC है, ठीक। अब देखना, मैंने बताया था आपसे कि अगर ये मैं इसे ओपन भी रखता, ओपन रखने का मतलब क्या समझ रहे हैं, ओपन होने का मतलब कि IE कितना, 0। ये ओपन रहेगा तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, फिर भी ये सर्किट तो ब्रेक हो गई ना, लेकिन ये सर्किट तो काम करेगी, ये वाली, ये तो कंप्लीट है सर्किट, कंप्लीट है, कंप्लीट है। तो फिर भी ड्यू टू मोनाटी चार्ज कैरियर क्या करेगा, स्मॉल करंट तो फ्लो करेगा ही ना, इसमें स्मॉल मोनाटी चार्ज कैरियर की वजह से बताओ CVO, और इधर की ओर यही फ्लो करते हुए जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, कलेक्टर बेस विथ ओपन इमिटर लीकेज करंट, ठीक है ना। तो चलिए अब इसी सर्किट से एक क्वेश्चन आता है, ये कलेक्टर करंट को कैसे क्या करते हैं, डिफाइन करेंगे आप, कैसे एक्सप्रेशन निकालेंगे उसका। तो एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट के लिए हम एक्सप्रेशन तैयार करेंगे। देखो, इन कॉमन बेस arrangement of transistor emitter base is in forward bias and collector base in reverse bias, समझ रहे ना। then collector current made of टू पार्ट। तो कह रहा है कि ये क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, और ये क्या है, रिवर्स बायस में है। देख रहे हो ना, यही तो लिखा ना, इन कॉमन बेस अरेंजमेंट EB यानी इमिटर बेस इन फॉरवर्ड बायस एंड CB इन रिवर्स बायस, देन कलेक्टर करंट मेड अप टू पार्ट्स।
तो जो कलेक्टर करंट होगा 2 पार्ट से बना होगा। वो 2 पार्ट्स कौन कौन सा है वो देखना। पहला नंबर, दैट पार्ट ऑफ emitter that part emitter current which reaches collector यानी इमिटर का कुछ पार्ट कहां तक पहुंचेगा, कलेक्टर तक पहुंचेगा। इमिटर का कुछ पार्ट कलेक्टर तक पहुंचेगा। तो आपको पता अल्फा विल बी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट। अगर ये क्या है, बेस है, और क्या है, ये बेस है, इमिटर है, ये कलेक्टर है, तो आउटपुट बाई कितना होता है, आउटपुट बाई इनपुट। ये आउटपुट होगा, ये इनपुट होगा, नहीं आई ई। तो बताइए, तो जो आईसी होगा कितना होगा, अल्फा आई ई होगा कि नहीं। तो ये करंट क्या करेगा, पास करेगी। ये स्मॉल करंट है, इमिटर का कुछ पार्ट है ये। सेकेंड नंबर क्या होगा, कलेक्टेड टू बेस लीकेज करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेगा ना, आईसीबीओ। दो चीजें हैं। अब बताइए टोटल कलेक्टर करंट, बताइए टोटल कलेक्टर करंट। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम थोड़ा बड़े में लिखते हैं, आईसी प्लस आईसीबीओ। और ये आईसी कितना है, अल्फा आई है। आईसी विल बी इक्वल टू आईसी प्लस आईसीबीओ, और आईसी कितना है, अल्फा आई है। तो आईसी विल बी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आईसीबीओ, और आई कितना होता है बच्चों, आप लोग जानते हो, आईबी प्लस आईसी। ठीक ना। यहाँ पे पुट कर दिया जाए, ये अल्फा हो जाएगा, आईबी प्लस कितना हो जाएगा, आईसी हो जाएगा, प्लस आईसीबीओ। ठीक, इसे सॉल्व कर लो। आईसी विल बी इक्वल टू अल्फा आईबी प्लस अल्फा आईसी प्लस आईसीबीओ। इसको इधर उठा लाओ, आईसी माइनस अल्फा आईसी विल बी इक्वल टू अल्फा आईबी प्लस आईसीबीओ ना। यहां से आईसी कॉमन ले लो, अल्फा आईबी प्लस आईसीबीओ, राइट। यहां से आईसी निकाल लो। जैसे हम लोग आईसी निकालेंगे तो क्या आएगा, आईसी विल बी इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक, 1 माइनस अल्फा, और आएगा क्या साइड में, आईबी प्लस 1 बाई 1 माइनस अल्फा, और ये आईसीबीओ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ एक समस्या है, यहां मैं लेट कर लेता हूं, देखना। अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा को हम लोग क्या लिखते हैं, बीटा लिखते हैं, हमको पता है ना। अच्छा, और 1 बाई 1 माइनस अल्फा को हम क्या लिखेंगे पता है, 1 प्लस बीटा कहते हैं, 1 प्लस बीटा लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते क्या, यहां सब दिखा दू क्या, इसको इधर लाओ, 1 बाई 1 माइनस अल्फा माइनस 1 विल बी इक्वल टू बीटा, 1 माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बराबर बीटा। इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये कट गया, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बराबर बीटा ही तो लिखा है, देखो ये ना, ये देखो वही तो लिखा है ना, तो चेंज कर सकता हूं ना। यकीन हुआ कि नहीं,
तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं। तो अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, यहां रख दूंगा IC विल बी इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा और ICBO, दैट इज टोटल कलेक्टर करंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। चलिए, अब सेकंड नंबर आता है कलेक्टर टू इमिटर। सेकंड नंबर आता है कलेक्टर टू इमिटर, इमिटर लीकेज करंट, कलेक्टर टू इमिटर लीकेज करंट, ये होता है ICEO। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, अब बेस सर्किट को ओपन रखेंगे हम लोग। इसमें क्या करेंगे, बेस सर्किट। तो देखना बच्चों, कलेक्टेड टू इमिटर लीकेज करंट ICEO, if base circuit is open, that is base current is 0 in common emitter mode of transistor. Even then, a weak current flows in collected to emitter circuit is known as collected to emitter leakage current. It is denoted by ICEO. It means collected to emitter circuit with open base. यानी इसमें क्या है, अगर ओपन सर्किट क्या कर दिया जाए, वो बेस सर्किट ओपन कर दिया जाए, यानी बेस करंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर भी किस मोड में, कॉमन इमीटर में, फिर भी एक स्मॉल करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा कलेक्टेड टू इमीटर, और इसी करंट को क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। ओके, हाँ, तो आइए सर्किट बना के देख लेते हैं। इसमें कैसा मोड होगा, कॉमन इमीटर होगा, इमीटर कॉमन हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। बेस को ये कह रहे हैं ओपन है, बेस ओपन हो गया। सर्किट को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया और बैटरी लगा दिया, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक, अगर ये ओपन है तो ऑब्वियसली यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो करेगा बेस में, ठीक है ना, ये एनपीएन है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा फिर भी, और कहां से कहां, बेस टू क्या, कलेक्टर की ओर फ्लो करेगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, लीकेज करंट कहते हैं। ठीक, अब यहां पर भी क्या कहते हैं कि हमको एक्सप्रेशन तैयार करनी होती है, एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट। तो आपको पता है, वी नो दैट, पहला इक्वेशन जानते हैं, अभी इससे पहले आपने निकाला, IC विल बी इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये भी आपने निकाला। अगर क्या कर दिया जाए, इफ क्या कर दिया जाए, बेस क्या है, ओपन है, बेस ओपन है, दैट इज क्या, मतलब IB कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अगर देखिए, अगर कह रहा है कि बेस ओपन है, IB 0 है, अगर IB 0 हो गया तो जानते हो कलेक्टर करंट, द कलेक्टर करंट इज कलेक्टेड टू इमिटर लीकेज करंट, ICE हो जाएगा। यानी यही जो, अगर ये ओपन हो गया, अपने सोचो ये करंट नहीं जा रहा है, अगर ये नहीं, ये क्या हो, 0 हो गया, यहाँ जो IC फ्लो करता था वही लीकेज करंट बन जाएगा, अगर ये ओपन हो गया। समझ गए ना, अगर ये ओपन हो गया, यही जो IC फ्लो कर रहा था वही लीकेज करंट के बराबर हो जाएगा। देन कलेक्टर करंट
इज इक्वल टू लीकेज करंट। लीकेज करंट यानी ICEO, मतलब वही जो स्मॉल पार्ट होगा वही, ठीक है ना। दैट इज, हम करेंगे क्या, अब देखना। तो अभी मैंने ये लिखा था ना, फ्रॉम 1 IC विल बी इक्वल टू कितना, बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। अभी मैंने बताया अगर क्या है, ये 0 हो गया तो IC कितना हो गया बताइए, ICEO हो गया। यहां रख दो, ICEO विल बी इक्वल टू कितना हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। तो ICEO विल बी इक्वल टू 1 प्लस बीटा ICBO। लीकेज करंट इसके इक्वल होगा, ठीक। लेकिन अभी कलेक्टर करंट नहीं आया। अब देखना, अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखना। अब क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, तो फर्स्ट में क्या है, IC विल बी इक्वल टू कितना, 0 प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। तो IC विल बी इक्वल टू, ये ICBO, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो IC कितना हो जाएगा, एक मिनट, फ्रॉम 1 का यूज कर रहा हूं ना, तो वहां बीटा IB है ना। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो IC विल बी इक्वल टू बीटा IB प्लस कितना हो जाएगा, ICEO। ये है कलेक्टर करंट, किसमें, इन CE मोड में। समझ गए बच्चों, ये आएगा हमारा करंट। समझ में आना, इतनी करंट मिलेगी, ये कलेक्टर करंट। ये भी फार्मूला यूज होगा, देखते रहो आप लोग, ठीक। तो हो गया। तो आइए अब हम फिर से कनेक्ट होते हैं और ढेर सारे प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके, फिर से कनेक्ट हो जाए।